चलिए देखिए इधर, देखिए हम लोग इमेज समझ लीजिए। प्रतिबिंब, पहले ध्यान, प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब कहते किसको है। तो हमने बताया कि जब किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण या किरण पुंज दर्पण से टकराने के बाद यानी परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या कटती है या कहे संतृप्त होती है ना, तो वैसे कटे हुए बिंदु को, जहां मिलनसार बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को, है ना, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं या कटते हुए प्रतीत होती है ना। जब किसी बिंदु या वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, है ना, या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे। कि वस्तु का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। प्रतिबिंब को देखिए, प्रतिबिंब कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितने भागों में, प्रतिबिंब कितने भाग है, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के। नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम होता है, कई बार लोग इसका लेते हैं नाम, क्या लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसलिए एग्जाम में कभी याद पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो आप क्या, हम तो आभासी का पूछ रहे हैं, हम पढ़ लिए दुइयो आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ क्या है, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, रियल इमेज क्या है। रियल यानी वास्तविक में, रियलिटी चीज है। इसका क्या है कि किसी बिंदु से या किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है प्रतीत नहीं बल्कि मिलती है या कटती है, तो उस बिंदु को, ये बिंदु पे मिल है, तो उस बिंदु को, ये बिंदु पे मिल है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु का क्या कहेंगे, कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कि जब किसी बिंदु या वस्तु से, या वस्तु को मान ले कि वस्तु लंबे नहीं है, इसका नाम दे दे कि मान लो कोई व्यक्ति एम एन वस्तु है, आदमी है, और इससे प्रकाश क्या हो रही, किरण कहते हैं ना, किरणों का पुंज आ रहा, मैंने किरणों का समूह जा रहा है किरण का समूह, और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, बिंदु पर जमा हो रहा है। तो जिस बिंदु पर जमा हो रहा है ना, तो उस बिंदु के जरा पर जमा हो रहा है, यानी इस बिंदु को, इस बिंदु का जी कहेंगे, इसको प्रतिबिंब कहेंगे। तो यही वस्तु प्रतिबिंब यहाँ पर ले, देखिए एम एन आ लिया, उलट के लिए मेन व्यक्ति है ना, उलट गया। तो इसी वस्तु, इस बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहेंगे, कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि रियल है तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक कटान से बन रहा है। जबकि यहाँ वास्तविक हो रहा है, वास्तविक वास्तविक इसका यही कि किरण जा रहा है तो यहाँ करना चाहिए था, लेकिन कट रहा है यहाँ पे। जब तक कटेगा जब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो कट रहा है कहाँ, जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ कट रहा है, ये कट नहीं रहा बल्कि कटते हुए प्रतीत ऐसा हो रहा है। इसी उधर टूटी रेखा, मरल रेखा, कोई जान नहीं है ना। जबकि यहाँ रियलिटी रेखा कौन है, रियल वास्तव रेखा ये जा रहा है, लेकिन जा रहा थोड़ी है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर जमा होता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब को हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं जी, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक डिफिनेशन हो जाएगा कि वह जिस बिंदु या वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, कि मिलती है, प्रतीत ना हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, लौक रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसा हो नहीं रहा। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु के, यानी ओ डैश का मिल है, तो ओ डैश को हम ओ का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्लियर। अब इस प्रतिबिंब समझने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 10वां का VVI क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें, है ना, डिफरेंस बिटवीन, है ना, रियल इमेज एंड
वर्चुअल इमेज, मैंने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक में क्या क्या अंतर, जो कहने का मतलब कि जो इसमें है जो उसमें नहीं है, जो उसमें है इसमें नहीं, है ना। कहने का मतलब कि हम में और तुम्हारे में क्या अंतर है। आई एम स्मार्ट, यू आर कोई हो गया। कहने का हम गोरा है तू काला है, हम लंबा है तू नाटा है ना, हम तेज तरार है तू बुड़बक है। तो ये का अंतर है कि नहीं, है ना। हम हूँ तेज तू हूँ तेज, तो अंतर कहाँ हो। कहने का मतलब कि जो इसमें है जो उसमें नहीं है, जो उसमें है इसमें तो अंतर हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक में अंतर स्पष्ट है। तो हम एग्जाम में आंसर देते समय बड़ा डिटेल से लिखेंगे, बहुत डिटेल से सुंदर से, कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। न पढ़ा तो अति देख लो, पेपर देख लो जाके, चट्टा कहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर आप अब जवाब देने जा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है, निम्नलिखित अंतर। अब पहला पॉइंट लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे कि यह किरणों के कैसे कटान से बनता है, वास्तविक कटान से। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब की तरफ, कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, दूसरा पढ़ेंगे कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो काल्पनिक तरफ लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे कि इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकता है, बस है ना। हम लोग पर्दा नहीं दे, पर्दा पे देखने फिल्म, पर्दा उतार सकते हैं, उसको लिख सकते, फिगर बना सकते हैं। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। किधर मारा, दर्पण के सामने मार लीजिए। ये वाला भाग समझ कोई चीज है, कटरू वैसे के लिए उरजित है, पेंट किया हुआ है, तो इधर थोड़ी बनती, इधर मार ले सामने ना। आप देखिए सामने मार लेगी ना, तो एक सामने मार ले, दर्पण ऊपर न मार ले, कटरू उधर मार ले ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बैक साइड बनता है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एंड पासर परिवर्तन, यानी क्या है कि मतलब कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है और प्रतिबिंब का पासर परिवर्तन क्या है ना। तो हम दोनों चीज समझेंगे कि विपरिवर्तन और पासर परिवर्तन क्या है। बस एक चीज देखेंगे, खाली एक चीज समझ गए आप सारा समझ गए। पासर परिवर्तन और विपरिवर्तन सुन लीजिए। जैसे कोई इमेज है, मान लिया कि रेखा देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, ये रेखा देख रहे हैं, इसको रिव्यू रेखा होते हैं। इसकी मान कितना दिए, कितना 180 डिग्री, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, वस्तु रखा है। वस्तु मान कुछ मान लीजिए किताब ऐसे रखा लीजिए, है छोड़िए, ये मान लीजिए वस्तु रखा लीजिए, पी मान लेते हैं। ये देखिए पुष्पा, देख रहे हैं, अरे देख रहे हैं, ये पी है, पी फोर पुष्पा। झुकेगा नहीं साला, ना किसी झुके उसको झुका देते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है, कि जब प्रतिबिंब का विपरिवर्तन वह घटना है जिसमें जब कोई वस्तु क्षैतिज अक्ष, कैसा क्षैतिज अक्ष, ना पट्टे क्षैतिज अक्ष के परिता माने चारों ओर। आप सोचिए इसे कहने का मतलब, देखिए ये किताब देख रहे हैं, ये किताब तो ये रखा है कि ना, ऐसे पट्टे रहा है क्षैतिज में रहा है। तो जब किसी वस्तु किसी, है ना, क्षैतिज अक्ष के परिता, यानी कहते हैं 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, घूम जाता है, मैंने ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, ये वाला देख रहे हैं भाग, ये वाला भाग देख रहे हैं, ऐसे भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं। तो ये वाला हो गया ऊपरे वाले भाग, इसको टॉप साइड बोलते हैं, और नीचे वाला बोलते हैं निचली भाग से बॉटम साइड बोलते हैं। तो ये टॉप साइड है, ये बॉटम साइड। मैंने कहा कि जब परिता मैंने परिता ना चारों पर एक चक्कर घुमा दिए, तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। ये जो घटना जो घटित हुई कितना डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री कोण पर। कैसे अक्ष पर, तो क्षैतिज अक्ष पर। तो जब यह घटना, प्रकाश का विपरिवर्तन क्या है, वह घटना जिसमें जब कोई वस्तु, है ना, क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री के कोण पे क्या होता है, परिता माने चारों ओर, परिता माने क्या होता है, चारों ओर एक चक्कर मारता है। तो ऊपर वाला भाग कहने का इस टाइप से घूम जाएगा, इस टाइप से, समझ रहे हैं। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, तो ना लगा कि ये भाग में कमाल के चली थी ऐसे रुके,
नहीं आ जाएगा ऐसे, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग। तो ऐसी जो घटना हुई, ऐसी जो घटना हुई, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु था उसका प्रतिबिंब बन गया, ये कितना डिग्री पे घूम गया, 180 डिग्री पर। कब ये एक बार घुला आई से और एक बार घुलेगा आई से। अभी जो हम लोग घुलाए ना, ये ऐसे घुले हैं, एक फेरा करवाटिया मार दिए देखा ऐसे हमारे एग्जाम पे सके, तो गोड़वा ऊपरे और मुड़िया नीचे। तो बिल्कुल वही है कि ऊपर वाला भाग नीचे, यानी टॉप साइड वाला बॉटम साइड में और बॉटम साइड वाला टॉप साइड में, नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे। तो ऐसी घटना को हम जो परिवर्तन हुआ प्रतिबिंब का, उस प्रतिबिंब के परिवर्तन को बोलते हैं हमको जी प्रतिबिंब का विपरिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, इन्वर्जन बोलते हैं। अगला पासार परिवर्तन, अब ऐसे नहीं करेगा, अब कुछ करेगा ऐसे उलट देगा, समझे, सही बात है। अभी जो हम लोग घूमे ना, ऐसे घूम रहा था, कलामा कैसे घूम गई, ऐसे घूम गई। अब कलामा ऐसे है ना, तो अब ऐसे घूमती, अभी तक घूमा था ऐसे ना, अब घूमेगा ऐसे वाला उल्टा। तो कह रहा है अब देखिए, अब ऐसे घूमे थे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अब दाएं से बाएं घूमेगा, अब बाएं वाला चला रहा है कि दाएं, और दाएं वाला बाएं, समझे, इस तरह से घूमेगा। चलेंगे, तो हम बताएं कि प्रकाश प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु कौन हो गया, पी हो गया, पुष्पा, प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परिता माने चारों ओर कितना डिग्री पर, 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है, जिससे वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब, टॉप साइड का प्रतिबिंब निचले भाग में, बॉटम साइड में, तथा निचले भाग का प्रतिबिंब, बॉटम साइड का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में, टॉप साइड में दिखाई पड़ता है। तो वह प्रतिबिंब का क्या कहता है, विपरिवर्तन कहलाता है। ऐसा जो परिवर्तन देखने को मिला, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। क्या बोलते हैं, विपरिवर्तन बोलते हैं। समझिए बात को। अब उसका जस्ट उल्टा था कि प्रतिबिंब का पासार परिवर्तन किया था, तो वैसे था कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवरी क्षैतिज अक्ष नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, उधर लंबत खड़ा होगा, ऐसा डिग्री कोण होगा। तो ये भी कितना डिग्री कोण है जी, 180 डिग्री कोण। लेकिन ये कैसा अक्ष है, उदार्घ है। कैसा है, उदार्घ अक्ष है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। हमारा इंग्लिश आवो हो ना, है ना, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, अपने मातृभाषा में पढ़ेंगे। उदार्घ अक्ष, वर्टिकल एक्सिस हो गया। आप कुछ और ऐसे वस्तु कैसे घूमेगा, वस्तु कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, ऐसे ना। अब देखिए हम ऐसे खड़ा ही तो घूमेगा ऐसे, तो ये बाया वाला आ रहा है, देखिए ध्यान देना, बाया चलो, दाया दाया चलो, बाया, ऐसे घूम गया दुर्गा मैया की तरह। हाँ, तो क्या हो गया इसमें कि जब कोई वस्तु प्रकाश का मैं कहता प्रसार परिवर्तन, कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे अक्ष में होगा, पट्टे है कि खड़े है, तो खड़ा को बोलते उदार्घ ना। तो उदार्घ अक्ष के परिता, है ना, यानी वर्टिकल एक्सिस के परिता 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, है ना, कोण पर घूम जाता है, जिससे वस्तु के आवरी ऊपरी भाग निचली भाग नहीं चलेगा, जिससे वस्तु के दाया भाग बाया में, बाया भाग दाया में, है ना, दिखाई पड़ता है। तो ऐसी घटना को तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब का पासार परिवर्तन कहलाएगा। समझ गए बात पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब किस टाइप से घूम रहा है। समझे, उदार्घ में घूम रहा है ना, कि क्षैतिज में घूम रहा है। और नहीं तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, एक्सिस, ग्राफ पढ़े हैं, ग्राफ ना पढ़नी ऐसे के पढ़ते हैं, पढ़े है ना जी। चलिए, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु आया बोलते हैं राइट साइड में, कौन सा, राइट साइड, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो मूल बिंदु से नापी गई सभी दूरियां किधर की ओर नापेंगे भाई, ऊपर उड़े कि नीचे उड़े, कि दाएं कि बाएं। तो मूल बिंदु से दाईं तरफ नापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु से नापी गई बाएं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर नापी गई दूरियां सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और इसमें दो चीज होता है, इसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स
है ना। ये तो बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, जो नीचे पट्टे पड़े ना पट्टे, इसी को बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, हो गया एक्स अक्ष। क्या कह सकते हैं इसको? एक्स अक्ष। जबकि जो खाले पड़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हम लोग एकदम खड़ा है उदर्ग, उदर अक्ष, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाई ओ बाई डैक्स। तो बाई ओ बाई डैक्स क्या रहा? बाई अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाई अक्ष कहलाएगा, ठीक है। या एक हम लोग ये हिंदी में और नाम का है, ये कौची का है कि एक्स अक्ष के हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। जबकि बाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। इतना सब याद रखें, वही चीज यहाँ पे था, है ना। तो एक गुलाए ऐसे पटके के चारों पट्टी गुला दिए, 180 पर गुला दिया ऐसे। तो दो टाइप से गुलाए, तो दोनों का अलग अलग नाम है फिजिक्स के जगत में। हम लोग बोलते हैं को विपरिवर्तन और एक को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। और ये घटना किसमें होती है? इमेज में, प्रतिबिंब में होती है। क्लियर। और यहाँ देखिए दर्पण है, एम एम डैश कहता है, एम फोर होता है, एम से कहते हैं मिरर। मिरर का पहला अक्षर एम है, इसको दसूत किया एम एम डैश यानी दर्पण है। कौन दर्पण है? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिए यही दर्पण है इसका। चलिए यहाँ देखें। अब इसके बाद टॉपिक आता है दर्पण पढ़ने का। कहां से? दर्पण। यहां से थोड़ा सा आपका क्लास फास्ट हो जाएगा। दर्पण है कहें तो मिरर। दर्पण है क्या? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का एक नियमित अनुसार प्रकाश क्या होता है? परिवर्तन होता है, तथा जिसका एक भाग कैसा होता है? रजतीत होता है। क्या होता है? रजतीत होता है। रजतीत का तो सिल्वर होता है, यानी नहीं समझ में आता है तो आप ठेठ हिंदी, है ना, ठेठ हिंदी में बोलिए कि क्या होता है? पेंट किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। शीशा देखे हैं? जब आप चेहरा देखते हैं, चेहरा क्या देखती हो? दिल में उतर के देखो ना, देखे हैं? हाँ हाँ हाँ, देखे ना। तो जो चेहरा में देखो शीशा होता है ना, तो शीशा देखिएगा ना, उसका एक साइड पेंट क्या होता है? झकल रहता है ना। खोल के देखिए, नहीं देखना तो शीशा का फोड़ दीजिए, देखिए पेंट पेंट क्या होता है ना। यदि पेंट नहीं किया रहेगा ना, आपसे कि हम बाल झाड़ लें, तो बाल में झाड़ने के अगला झलक तू आगे फेंक दे, बाल झलकेगा। इसलिए वो लोग ताकि प्रकाश को क्या परिवर्तन तुरंत लौट के जाएगा तब दिखाई देगा, है ना। तो दर्पण समझ में आ गया। दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। एक होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण स्फीकर मिरर, और एक होता है परवलयीय दर्पण। कैसा दर्पण? परवलयीय दर्पण को याद रखना बिल्कुल। परवल देख ले, परवल देख ले, परवल बेचे जाए परवलपुर नहीं, भागलपुर का नाम। परवल देखिए इस टाइप से होता है ना, देखते हैं परवल एकदम बिल्कुल यही है। अब आप फाड़ दीजिए, परवलयीय दर्पण है। कैसा दर्पण है? परवलयीय दर्पण है। तो याद रखें परवलयीय दर्पण जैसा नाम वैसा काम। समतल दर्पण अब सभी को बांटा गया, परिवर्तक सतह के अनुसार सबको बांट दिया है कि जिसका जैसा परिवर्तक सतह रहेगा उसको उस दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण देखिए समतल दर्पण है समतल बिल्कुल प्लेन। तो हम लोग देखते हैं वो भी समतल दर्पण है। तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह क्या होता है? बिल्कुल समतल होता है, तो वैसे दर्पण को बोलते हैं समतल दर्पण। आइए देख रहे ऐसे से कहला है, एक मतलब से कुछ है ये जो ऐसा है ना कर गया, इसमें और ही बनल है, धार ना बनल है, और ही ना, बल्कि कह रहा कि रजतीत है। इसी को हम लोग बोलते हैं रजतीत। क्या बोलते हैं? या सिल्वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिल्वर्ड बोलते हैं। या इसी को बोलते हैं पेंट किया हुआ। क्या है? पेंट किया हुआ। क्लियर। अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसका क्या होता है? एक गोलीय पदक सतह का भाग रहता है, और यही गोलीय दर्पण हम लोग कांच से काट देंगे ना तो 2 भाग हो जाएगा, है ना। देखेंगे। और तीसरा परवलयीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण देखेंगे, गोली देखेंगे गोलीय दर्पण। सोच लीजिए कांच का खोखला गोला है, कैसा है जी? हा के मजा, रोटी से गोले गोली की। अब इसको हम भाग बांट देते, क्या भाग में? 2 भाग बांट दिए। चलिए 2 भाग में बांट देते, बांट दिए 2 भाग में। चलिए 2 भाग बांट गया, काट दिए, 2 भाग बांट दिए। अब इसको एक हम 2 तरह से पेंट कर रहे हैं। एक बार पेंट कर दिए बाहर से आधा गोलवा के, है ना। अब तो मैंने भी गोल कर दूं बाहर से, यानी उभरा हुआ भाग को मैंने, जो उभरा है ना, उभरा से ना जो फेंकले तोंद सन उभरा, जैसे ऐसे ऐसे के लिए, तो ई भाग के पेंट कर दिली, आई भाग धंस गेली। आवरी को जगह ना कि आवरी ऐसे कर दिली, आवरी ई भाग के पेंट कर दिली, आई भाग उभर गेली, तो आवरी इसको पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने के अनुसार 2 तरह का हो गया।
एक तो हो गया आपका इससे कि प्रकाश आवेगा तो जिन्हें चिकना रहेगा उन्हें से टकराएगा, इन्हें पेंट कर टकराएगा ना, टकराया कहां से, अंदर से टकराएगा जी, अंदर से टकराएगा। तो ये जो दर्पण हुआ, ये दर्पण हो गया कौन सा दर्पण, ये दर्पण कौन सा दर्पण है जी, ये देखिए अवतल दर्पण। आई दर्पण है ना, ये दर्पण कौन सा दर्पण होगी जी, उत्तल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक जरा से परिवर्तन कर ले, प्रकाश टकरा के लौटेगा, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, चाहे है ना चिकना जो अंदर की तो क्या होता है, धंसा होता है, और इसका उभरा हुआ भाग कैसा होता है, कैसा होता है, रजतीत होता है, तो वैसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का जस्ट अपोजिट, जिस दर्पण का परावर्तक सतह है ना उभरा हुआ हो और धंसा हुआ भाग कैसा हो, रजतीत हो यानी पेंट किया हो, तो वैसे दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। और 10 दिस इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो एक अंतर तेज भी होगी प्रकाश सतह से, एक का धंसा रहेगा तो अवतल दर्पण, जिसका पता सतह उभरा रहेगा हो जाएगा उत्तल दर्पण। समझे, इति श्री रेवाखंडे समाप्त। अगला बार हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार में लोग पढ़ेंगे। जा सकते घरे, जाइए खाइए पीजिए, आवाज छोड़ के पढ़िए।